चलिए बच्चे, मैं आपका टीचर गुलशेर गौड आपके लिए आज हिंदी का वो चीजें लेकर आया हूं जो बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं। सामान्य हिंदी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, चाहे वो आपका उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, पटवारी का हो, यूके ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, या फिर आपका जिस एग्जाम में भी आपका उत्तराखंड पुलिस है जैसे एसआई है, इन सब में हिंदी रहती है। ठीक है नहीं? तो उसमें बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मेन समस्या ये रहती है कि बच्चा यही नहीं जान पाता कि किसकी संख्या क्या है। तो ये मैं एक प्रमुख तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं। आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा टॉपिक बनाया है अलग से, और बहुत कड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी हमारे साथ मिलकर मेहनत करिएगा। तो देखिएगा आने वाला हमारा कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड का या यूपी का ग्रुप सी का जिसमें हिंदी रहती है या अदर स्टेट का, उसमें ये टॉपिक से अगर आपने ये टॉपिक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन क्लास में हमारे सामने आके पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मैं आपको पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूं, ताकि आप लोग कठिन से कठिन हमारे साथ मिलकर मेहनत करें और उस मेहनत का आप और हम और हमारी संस्थान एक रिजल्ट प्राप्त करें आने वाले समय में। तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज है जो मैं आपके लिए शॉर्ट में लेकर आया हूं, और वो क्या प्रमुख तथ्य है जो हमें आने वाले एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से रहते हैं जो आज की हमारी क्लास है। और इसी टॉपिक से आगे चल के मैं आपको शब्दों का अर्थ बताऊंगा और शब्दों की इंपोर्टेंस बताऊंगा, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। लेकिन आज आपके लिए एक ब्रीफ समरी लेकर आया हूं, वो देखिए। आइए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइएगा, देखिएगा। आज का विषय हमारा 9 फरवरी 2022 डेट है और विषय है सामान्य हिंदी। आप भूलना मत, मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक और एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास प्रदान कर रहा हूं। तो आप इस हमारी क्लास की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचना दे कि एक सर है यूट्यूब पर गुलशेर गौड सर, वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आपकी क्लास लेते हैं, और उस कोई भी एग्जाम हो वहां से उनका पढ़ा हुआ जो है कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाता। तो आइए देखते हैं एक हमारे हिंदी में क्वेश्चन आता है, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस पे जोर देना है। कितने प्रकार के होते हैं? 2। वो कौन कौन से 2 प्रकार है देख लेंगे। एक तो सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। तो सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक होते हैं और एक निरर्थक होते हैं। दे देगा कौन सा शब्द नहीं है, कंफ्यूज करेगा आपको। तो इसके बाद हम आपको एक पूरी टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे, वो आपके सामने रखेंगे, तब आप और भी बेहतर प्रकार से सब चीजों को समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना शब्दांश, मैंने आपको बताया शब्दांश। यहां आपको शब्दांश के प्रकार पूछे हैं, तो शब्दांश भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां भी आता है, ये भी आता है एग्जाम में कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो याद रखना, किसी भी शब्द के पहले जो लगता है वो होता है आपका उपसर्ग, और किसी भी शब्द के जो बाद में लगता है वो होता है आपका प्रत्यय। तो याद रखना, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो सामान्य शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार। यह शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो याद रखना, उत्पत्ति की दृष्टि से मैंने आपको बताया हूं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम क्या होता है आप ये भी जान लीजिएगा। संस्कृत का जो शुद्ध शब्द होगा वो आपका तत्सम होगा, और आम बोलचाल की भाषा का जो मिला जुला रूप होगा हिंदी में वो आपका
तद्भव होगा। संस्कृत का ये परिभाषा भी पूछता है कभी, कौन सा तत्समय की परिभाषा है, कौन से तद्भव की। तो संस्कृत का जो शुद्ध शब्द है या शुद्ध परिभाषा है वो आपकी तत्सम होगी। शुद्ध भाषा में लिखा गया कोई भी वाक्य, और संस्कृत और हिंदी में उसका जो ट्रांसलेट है और मिला जुला रूप है आम भाषा का, वो हो जाएगा आपका तद्भव। जैसे अग्नि है, अग्नि आपका शुद्ध संस्कृत का शब्द है तो तत्सम हो जाएगा आपका। और आग जो है आम बोलचाल में और उसका ट्रांसलेट रूप है वो हो जाएगा आपका तद्भव। क्लियर है यहां तक पॉइंट। अब दूसरा देशज आता है और विदेशज आता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज देखिएगा क्या है, जिन शब्दों की हमें उत्पत्ति का पता ना चलता हो, जिन शब्दों की हमें उत्पत्ति का पता ना चलता हो वो आपके हो जाएंगे देशज शब्द। जैसे लोटा, बाल्टी, ठेठ, पकड़ी वगैरह वगैरह। और विदेशज क्या है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता चलता हो वो आपका हो जाएंगे विदेशज। जैसे अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, पुर्तगाली शब्द, चाइनीज शब्द आदि। ये हम आपको अलग से टॉपिक देंगे फिर इन पे। अभी तो हमें इतना याद रखना, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भंडार हैं या उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द नहीं है। अभी तक हमें इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पे हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक आपकी क्लास रहेगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जो चीज आपको दी जा रही है उसी के आप नोटबुक तैयार करें और उसी से आप अपनी नोट्स तैयार करें और वही बार बार आप देखें। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है हमारा, व्याकरण या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने भाग हैं। व्याकरणिक, याद रखना, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, विवेचन के आधार पर पूछा, याद रखना। तो विवेचन के आधार पर दो भाग हैं, एक तो है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी, इन पे भी अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा प्रदान करके, क्लास चलेगी आपकी अलग से ही, तो वहां आपको ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ एक शॉर्ट ब्रीफ समरी है कि जो हमारा कोई करंट में तुरंत ही एग्जाम पड़ जाए, ताकि हमारा वहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, वो हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जल्दी की गई है ये ब्रीफ समरी देने के लिए। इसके बाद 5वां पॉइंट हमारा, शब्द शक्ति के कितने प्रकार है। यह क्वेश्चन आ सकता है, शक्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार है। तो आप याद रखना 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। याद रखना किसी भी चीज की या किसी भी चीज का जो उत्पत्ति है वो अभिधा और लक्षणा के बिना नहीं हो सकता, और जो व्यंजना है ये इसका दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, तो अभिधा किसी चीज पर जोर दे के किसे कहा गया हो, लक्षणा उस चीज को आगे बढ़ाया हो, और व्यंजना जो उसका स्वर के साथ उसे बोला गया हो। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3, ये लिखा हुआ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के कितने अंग है। तो यहां पे याद रखना वाक्य के जो अंग है वो है 2। एक तो हो जाएगा आपका 2 उद्देश्य और एक हो जाएगा आपका विधेय। वाक्य के 2 अंग हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। इसके बाद 7वां जो हमारा पॉइंट रहता है हिंदी में, किसी भी वाक्य में पद क्रम के नियम क्या होते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज को सीक्वेंस में या ऑर्डर में लिख रहे हैं तो उसका पद क्रम नियम क्या है। तो आप याद रखना, पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और फिर क्रिया होगा। तो याद रखना पद क्रम के नियम। तो मैंने आपको बताया किसी भी वाक्य में पद क्रम के जो नियम होंगे, पहले उसमें कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और फिर क्रिया होगी। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद है संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो संरचना मैंने आपको समझाया यार, संरचना इस चीज पे आपको फोकस करना है। संरचना तो 3 होते हैं, आप याद रखना 3। अरे भाई जो क्लास में बैठे वो भी थोड़ा ध्यान से देखे,
मैंने आपको क्या बताया हूं? गौरव क्या बताया हूं मैंने आपको? संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? 3। एक तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संरचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं? तो संरचना के अनुसार, रचना के अनुसार शब्द रूप के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं आप देख लेंगे। एक तो हो जाएगा रूढ़ शब्द, एक हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, एक हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, यहां सिर्फ आपको काउंटिंग याद रखनी और कौन सा उससे संबंधित है ये याद रखनी। बाकी अलग अलग आपको क्लास दी जाएगी। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है, योग रूढ़ क्या है, इन पे मैं आपको अलग अलग क्लासें प्रदान करूंगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारी क्लास को कंटिन्यू रखते हो। हिंदी आपके हाथों पे होगी। हिंदी के उत्तराखंड में 20 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप सी में। मैं ये कह रहा कि आप हमारी क्लास लेने के बाद कम से कम 18 क्वेश्चन, ज्यादा भी नहीं चाहिए तो 20 के 20, 18 क्वेश्चन बिना किसी टेंशन के एग्जाम में कर जाएंगे। लेकिन आप कंटिन्यूटी रखिए हमारी क्लासों के साथ। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद पॉइंट नंबर 10, उत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? उत्पत्ति और निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? तो धातु के 2 भेद होते हैं। एक तो होती है आपकी, एक पॉइंट याद रखना, 2 मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। तो मूल धातु क्या होती है? जैसे घर है, घर आपकी मूल धातु हो जाएगी। अगर मैंने लिख दिया आपको घर जाना तो हो जाएगी आपकी यौगिक धातु। मूल और यौगिक धातु का अलग टॉपिक मिलेगा आपको, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आप तैयारी करिएगा। और कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर चीज के आपको क्लास प्रदान करी जाएगी। और हम और हमारी टीम और पूरा आपका संस्थान विनायक कैंपस आपकी सफलता में कम समय लगे, जल्दी तैयारी हो और हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले और हम अच्छे से अच्छा कोई भी एग्जाम उसे फेस कर सके और वहां हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मिले हमें हमारी क्लासों से। ये पूरी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा 11वां पॉइंट है, क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो याद रखना, क्रिया 3 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। तो याद रखना क्रिया के कितने प्रकार है? 3, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो आपको हमने कुछ एक नजर में वो क्लास दी है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं लेकिन छूटने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्यों? कि हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हम लोग कितने इसके प्रकार है, कितने टाइप है, कौन से है, कौन से नहीं है। तो ये आपके लिए एक ब्रीफ समरी थी और आज की क्लास से आप यकीन मानिएगा कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप ग्रुप सी का या पुलिस का या एसआई का जो इसमें हिंदी आती हो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको आज की क्लास से मिलेंगे। आप चाहे पिछले एनालिसिस कर लीजिएगा पेपर का। तो आपको चलिए आप लोग ऐसे ही मेहनत करें और थोड़ा सा आप हमारा भी सहयोग करें। जो लोग हमारे YouTube के माध्यम से क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, वो सब आप हमारे YouTube चैनल की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को प्रदान करें और हमारी क्लासों के बारे में बताएं और उनसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और बड़ी मेहनत कर सके और आप लोगों का हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में और हमें मोटिवेट करने में और हमारी कामयाबी में आप लोगों का बड़ा हाथ है, आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप उस भूमिका को हमारे लिए बरकरार रखिएगा। आप लोगों के हम दिल से आभारी हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमें इजाजत दीजिएगा।